जय माता दी की साथियों, कैसे हो आप? आशा है अच्छे होंगे। आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। कंसीडर दीज फैक्टर वाइल इन्वेस्टिंग, मतलब इन्वेस्टिंग के फैक्टर क्या क्या हैं और कैसे उनको किया जाए, तो इसी के बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली नई नई वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। और हमारे चैनल में जो वीडियो आपको अच्छा लगता है उसको लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो को मतलब आप स्किप कर देते हो, आप स्किप मत करो, आपको उससे क्या है पूरी डिटेल नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। इसमें बीच बीच में कुछ ऐसी जानकारी होगी जो शायद आपसे मिस हो जाए। तो आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे पैसे निवेश करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, पैसे निवेश करते समय ध्यान में रखने वाली बातें, इनके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। पैसे निवेश करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पैसा कमाने से अधिक महत्वपूर्ण यह होता है कि कमाया हुआ पैसा कैसे बचाया जाए तथा कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। बहुत बार न्यूज़पेपर में खबर आती है कि डिफेंस पर्सन को झांसा देकर पैसे लेकर कंपनी हुई फरार। बहुत सारे डिफेंस पर्सन मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM कंपनियों के टारगेट में भी रहते हैं। उसमें कुछ तो पैसे कमा लेते हैं, परंतु अधिकतर को भारी नुकसान ही होता है। सवाल यह उठता है कि डिफेंस पर्सन अपनी सेविंग को कहाँ इन्वेस्ट करें। क्या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट सेफ है? क्या डिफेंस पर्सन को सिर्फ शुरू करनी चाहिए? इस पोस्ट में हम बात करेंगे पैसे निवेश करते समय किन फैक्टर को ध्यान में रखें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिफेंस पर्सन को इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं तथा क्यों। अधिकतर डिफेंस पर्सन अपनी सेविंग को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। उसका कारण यह है कि उसमें उन्हें बदले में प्रॉपर्टी मिलती है तथा रिस्क भी कम होता है। यदि प्रॉपर्टी प्राइस नहीं भी बढ़ते हैं तो उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु प्रॉपर्टी के लिए गए लोन के साथ तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें जितना फ़ायदा सोचते हैं उतना होता नहीं है। महंगाई दर के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। निवेश करते समय हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि रिटर्न्स महंगाई दर से अधिक हो। उदाहरण के तौर पर यदि महंगाई दर 5% है और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न 8% है, इस स्थिति में आपके पैसे केवल 3% का रिटर्न दे रहे हैं। अब बात करते हैं पैसे को इन्वेस्ट करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पैसे निवेश करते समय ध्यान देने वाली बातें: विश्वसनीयता, रिटर्न्स, फंड्स की उपलब्धता, रिटर्न पर टैक्स। विश्वसनीयता: जब भी पैसा निवेश करें सबसे पहले उस सोर्स की वैधता अवश्य जानें। बहुत सारी कंपनियां अच्छे रिटर्न्स दिखाकर कस्टमर को पैसे निवेश करने के लिए आकर्षित करती हैं। वह आपको कंपनी का एड्रेस प्रूफ या कंपनी रजिस्ट्रेशन भी दिखाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोई भी व्यक्ति आसानी से कंपनी रजिस्टर कर सकता है, इसलिए अपने पैसे लगाने से पहले यह सुनिश्चित अवश्य कर लें कि आप अपने पैसे एक सुरक्षित जगह निवेश कर रहे हैं। यदि आपको कोई पैसे 1 वर्ष या 2 वर्ष में डबल कर के रिटर्न्स कर रहा है तो साफ है कि वह आपको झांसा दे रहा है। ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहें। यदि आप कंपनियों में ही निवेश करना चाहते हैं तो सबसे सुरक्षित तरीका म्यूचुअल फंड, सिप या इक्विटी मार्केट है। हालांकि बिना जानकारी के इक्विटी मार्केट में पैसा लगाने में भी बड़ा रिस्क है, इसलिए म्यूचुअल फंड या सिप में ही निवेश करें। इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड तरीके जिनमें आप बिना किसी हिचक के पैसे निवेश कर सकते हैं वो है AFPP फंड, यानी सिविल में ये होता है प्रोविडेंट फंड, और गवर्नमेंट में होता है AFPP फंड। म्यूचुअल फंड, SIP, यूलिप, इक्विटी मार्केट, रियल एस्टेट,
पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, फिक्स डिपॉजिट, आरडी इत्यादि। ये सभी तरीके सुरक्षित हैं तथा इनमें फ्रॉड होने की गुंजाइश न के बराबर है। हालांकि इन सभी तरीकों में रिटर्न्स अलग अलग होता है। कुछ का रिटर्न्स फिक्स होता है तथा कुछ का रिटर्न्स अलग अलग होता है। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित तरीकों में ही निवेश करें। रिटर्न पैसे निवेश करते समय दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर रिटर्न्स है। यानी जहां पर आप पैसे निवेश कर रहे हैं वहां आपको रिटर्न्स कितना मिल रहा है। यदि आपको रिटर्न्स 6% से कम मिल रहा है तो आपको इन्वेस्टमेंट से पहले दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि सामान्य तौर पर महंगाई दर 3% से 6% के बीच रहती है और आपको इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न्स भी 6% या उससे कम मिल रहा है। इसका मतलब आपके पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ रही है। उदाहरण के तौर पर यदि आपने ऐसी जगह अपने पैसे निवेश किए हैं जहां आपको 6% वार्षिक रिटर्न्स मिल रहा है तथा महंगाई दर भी उस वर्ष 6% रही, तो एक वर्ष बाद आपके पैसे तो 1,00,000 रुपये से बढ़कर 1,06,000 हो जाएंगे, परंतु उनकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। यानी उनसे आप उतनी वस्तु ही खरीद पाएंगे जो आप एक वर्ष पहले 1,00,000 रुपये की खरीद पाते थे। पैसे इन्वेस्ट करने से पहले यह भी सुनिश्चित करें कि रिटर्न फिक्स है या नहीं, क्योंकि कुछ जगह रिटर्न्स फिक्स होता है तथा कुछ जगह फ्लेक्सिबल। उदाहरण के तौर पर एफडी, आरडी, एएफपीपी इत्यादि में रिटर्न फिक्स होता है, जबकि एसआईपी, यूलिप, म्यूचुअल फंड इत्यादि में रिटर्न शेयर मार्केट पर निर्भर करता है, जो कि कम ज़्यादा होता रहता है। फंड्स की उपलब्धता पैसे निवेश करते समय यह ध्यान देना आवश्यक है कि आप कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम ऐसी होती है जिसमें आपका पैसा कुछ सीमित समय के लिए लॉक हो जाता है, यानी उस समय के दौरान आप अपने पैसे को नहीं निकाल सकते। यदि आप उस समय पैसे निकालते भी हैं तो आपको काफ़ी नुकसान भी होता है। उदाहरण के तौर पर एफडी, आरडी, इंश्योरेंस स्कीम इत्यादि में लॉक पीरियड रहता है। ऐसी स्कीम में रिटर्न्स भी फिक्स रहते हैं। यदि आपको पैसे की लंबे समय तक ज़रूरत नहीं है तथा आप बिना रिस्क लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसी स्कीम में जा सकते हैं जिसमें लॉक पीरियड हो तथा रिटर्न्स भी फिक्स हो। यदि आपके पास पैसे निवेश करने के लिए केवल कुछ समय के लिए ही उपलब्ध है तो ऐसी जगह निवेश करें जहां पर लॉक पीरियड ना हो। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जहां पैसे 1 से 2 दिन में निकाले जा सकें। ऐसी सिचुएशन में आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, जहां रिटर्न सामान्यतः एफडी, आरडी से ज़्यादा रहता है और आप जब चाहें पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। रिटर्न्स पर टैक्स पैसे निवेश करते से पहले हम इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं। उस समय अधिकतर लोग टैक्स को ध्यान में नहीं रखते। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम में मिलने वाले रिटर्न्स पर टैक्स भी लगता है, जिससे वो रिटर्न परसेंट कम हो जाता है। उदाहरण के तौर पर म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, इक्विटी मार्केट, एसआईपी, इन सभी पर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टैक्स रहता है। जबकि एएफपीपी फंड, फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ, यूलिप, ईएलएसएस, नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इंश्योरेंस पॉलिसी तथा सुकन्या समृद्धि योजना इत्यादि कुछ पैसे निवेश करने के तरीके जहां पर निवेशकों को टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है। इसलिए जब भी आप यह सोचें कि पैसे निवेश कैसे करें तो उस समय निर्णय लेते समय रिटर्न्स पर टैक्स को अवश्य ध्यान में रखें। उसके बाद ही आप एक्यूरेट रिटर्न परसेंट निकाल सकते हैं और अलग अलग स्कीम की तुलना भी अच्छे से कर पाएंगे। तो ये थे मेरे निजी विचार, जो आपके विचारों से शायद हो सकता है कि अलग हों। आप अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से रिसर्च अवश्य करें और मेरे वीडियो को देखकर उस हिसाब से पैसा न लगाएं। ये एक वीडियो एक नॉलेजेबल है, बाकी तरीका आपका है इन्वेस्टमेंट का, आप कैसे करें। तो ये थी आज की जानकारी। और मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करता हूँ उसका लिंक मैं आपको मेरे वीडियो में नीचे दे दूँगा। मेरा
इंडिया में और यूएस में जहां इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसको आप लिंक को क्लिक करके आप खुद अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और अपने साथियों का भी खुलवा सकते हैं। लिंक बिल्कुल फ्री है, अकाउंट का है, डीमैट का है। तो जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी की।